आज के शो में। कराची पैकेज क्रेडिट लेने की बयानबाजी ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती एमक्यूएम को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों? कराची में कम उम्र बच्चों के अगवा में यकदम इजाफा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। अहम तरीन मसाइल पर शहर कराची के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से बात करेंगे। बयानात की जो क्रेडिट लेने की बयानबाजी है उससे क्या असर पड़ेगा, क्या कोई नया तनाज़ा है इस वक्त वफाक और सिंध के दरमियान, ये भी बात करेंगे। आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची की पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका एक अहवाल आपके सामने लिमिटेड सा शेयर करते हैं। पहले इफ्तिखार शलवानी साहब जो कमिश्नर कराची रहे, पहले कराची के मामला को बेहतर समझते भी एडमिनिस्ट्रेटर बने अब, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मामला हुए, उठ के चले गए। लेट्स हियर दिस और देखते भी हैं कि क्या हुआ था। देखते हैं पहले। लेट्स हियर दिस। मेरे ख्याल में मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था, लेकिन अगर बात हुई स्टेटमेंट देने की बात, आप स्टेटमेंट के लिए थोड़ी आए हम। ठीक है, स्टेटमेंट देने क्यों आए था? ये क्या बात हुई? स्टेटमेंट सही बात है। तो शलवानी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। अब बात यह कि एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर एमक्यू में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात पर भी आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस पैकेज और इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मुस्तकबिल पर उठते हुए सवाल जो हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तैमूर तालपुर साहब सूबाई वजीर हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ साजिद अहमद साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मौजूद हैं। साहिब साहब, मैंने डिटेल में कल हाल ही साहब को सुना था, जो आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर पूरे सिंध में एतराज़ात हैं वो तो हैं अपनी जगह, जो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप करप्शन का एलिमेंट भी उठा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि पैसा जेबों में चला जाएगा, दुबई में रियल एस्टेट बन जाएगी, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को क्या एतबार नहीं है कि ये 1100 अरब शहर कराची की बहाली ट्रांसफॉर्मेशन पर खर्च होंगे? साहिब साहब, बिल्कुल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट एमक्यूएम ने रेज किए हैं, एमक्यूएम ड्राफ्ट कमेटी ने। अच्छा, उसमें ये कि देखिए गुज़श्ता 12 साल, कहने का मकसद ये था कि गुज़श्ता 12 साल से 13वां साल चल रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और गुज़श्ता 12 साल जो में हुआ है हमने साहिब साहब, मैं अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज में मसला है, हम आपको ऑडियो जो है बीपर पे लेने की कोशिश करते हैं। साहिब साहब की आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है। तैमूर तालपुर साहब, मामला ये है कि इस वक्त इन एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेकर तो एमक्यूएम कह रही है, लेकिन वो उनको जो खदशात हैं, इसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि खदशात भी हैं। और साहिब साहब बीपर पे हैं साथ, क्या पहले अगर बता दें तो फिर हम तैमूर साहब का जवाब लें? नहीं, अभी नहीं है। इन द मीनवाइल असद उमर साहब ने भी आज इस पैकेज के बारे में कुछ कहा है। वफाकी वजीर प्लानिंग क्या कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं तैमूर तालपुर साहब का जवाब। असद उमर साहब की बात सुनते हैं, क्या कहा। भाई मैं मान गया 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से यार। कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। ये सियासत जो है ना, ये नहीं चलेगी अब। और ये जो है ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी, दोनों का मैं बोल रहा हूँ कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काम करो जाके भाईजान ग्राउंड के ऊपर। कराची चलते हैं, मुझे केसीआर दिखा दो जमीन पे किधर है, K4 दिखा दो जमीन पे किधर है, ग्रीन लाइन किधर है, S3 किधर है, ये मुझे दिखा दो अगर पुराने हैं तो। सर ये पुराने हैं बातों के अंदर, ये सिर्फ बातें होती रही हैं। अब हम कह रहे हैं इनको काम करने के लिए। वो उस दिन मुझे कल कहते हैं ये तो सारे नाकाम मंसूबे। मैंने कहा इनमें से हुआ कौन सा जो नाकाम हुआ भाई? तैमूर तालपुर साहब, ये सवाल आपसे ये पहले कि वफाक कह रहे हैं कि हमने अपना काम शुरू कर दिया है, वो कहते हैं सिंध ने काम शुरू किया नहीं किया है। अगर 750 अरब है, आप 750 अरब कहें कि आपका शेयर है, लेकिन काम शुरू कर दें। वो कहते हैं हमने K4 पे खत भी लिख दिया मुराद अली शाह साहब को। आप लोगों ने क्या काम स्टार्ट किया, ये अब तक क्या आपकी तरफ होमवर्क है? तैमूर तालपुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब भी मुझे पहले शो में जब से लिया था ना, जब मैंने कहा था कि ये पैकेज आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है और इतने पैसे वफाक देगी, तो मैं तभी कह रहा था कि मैं चाहता हूँ, मेरी ये दुआ है कि ऐसे हो। पर क्योंकि आज तक पीटीआई ने सिर्फ और सिर्फ यू टर्न ही मारे हैं, तो मुझे शुरू से शक था ये कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे, कोई ना कोई बहाना निकाल लेंगे और उसके थ्रू कहीं कोई ना कोई रुकावट डाल देंगे। जो उन्होंने हम पे एहसान किया है 300 बिलियन का, वो भी आपको पता है कि कितना फेडरल गवर्नमेंट खुद दे रही है और बाकी चाइना की हुकूमत से मिल रहे हैं और हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू हमें मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है असद उमर साहब ने। वो बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं
वो जरा ये तो बताए कि 2 साल में उन्होंने किया क्या है और दिया क्या है पाकिस्तान को। हमारे खसारे ट्रिपल कर दिए, 21 ट्रिलियन पे इन लोगों को हुकूमत मिली थी, 2 साल में 43 ट्रिलियन पे ये ले गए, माने 45% ने खसारा कर दिया। हम तो थे खराब जी, वो हमें कह रहे हैं जी आप चुप कर जाए, हम तो थे खराब, पर हम खराब लोगों ने 25 साल में उतना इकोनॉमी का नुकसान किया जितना खान साहब की हुकूमत ने 2 साल में कर दिया है। तो इनको तो कोई जवाब ही नहीं पहुंचता है हम पे क्रिटिसाइज करने का। अगर कोई परफॉर्म कर रहा है सुबह तो सिंध ही कर रहा है ना, अगर टारगेट्स अपने अचीव कर रहे हैं तो सिंध अचीव कर रहा है, आपके रेवेन्यू टारगेट्स सिंध अचीव कर रहा है, आपके वीट के टारगेट सिंध कर रहा है। और फिर उसके बाद अगर कोई काम हुआ है, अगर आज आप बात करते हैं कहीं पर तो बताएं कि सिंध जैसे अस्पताल कहां पर है। आप मुझे बताएं थरकोल का प्रोजेक्ट कहीं पर कोई कर सका जो बातें करते थे, जो कुछ किया हमने किया ना। तो ये असद उमर साहब की बात बिल्कुल बनती नहीं है। मैं अगर थोड़ा स्पेसिफिक दोबारा पूछूं, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान या फिर जो चीजें आपकी मंसूबे आपने यहाँ के रखे हैं, जैसे रेड लाइन है, एक्सप्रेस वे जो आप बना रहे हैं, उनके वो कह रहे हैं K4 पे हमने खत लिख दिया, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम उसके अगले दिन ही ऑफिस गए और मैंने काम शुरू कर दिया। आप लोगों की डेडलाइंस इन्होंने सेट की हुई डेडलाइंस अपनी ग्रीन लाइन की जून 2021 की, किसी की दिसंबर 2020 की, आपने क्या डेडलाइन सेट कर दी है अपने मंसूबों की जो आपके हिस्से में है इस प्लान के अंदर? तैमूर साहब, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि असद उमर साहब ने कल एक खत लिखा है जिसका उनको 24 घंटे के अंदर जवाब भी चाहिए और उनको इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। और 2 साल से हम जो इनको मिलते कर रहे थे, कितने खत हमने असद उमर साहब को लिखे, कितने चीफ मिनिस्टर साहब ने खत लिखे प्राइम मिनिस्टर को, उनका कोई हिसाब किताब गिनती है? K4 के लिए हम रोते रहे, S3 सूरज के लिए हम रोते रहे। आप ग्रीन लाइन की बात करें, ग्रीन लाइन 70% नवाज शरीफ साहब ने कंप्लीट करके दी थी जब वो गए, 70 सैकड़ों काम हो गया था, 30% काम बचा हुआ था, उस पर 1 रुपया रिलीज नहीं हुआ। हमने अपने शेयर के पैसे निकाल के रखे हुए थे, पर क्योंकि वफाक अपना शेयर देने को तैयार नहीं था, अब जाके इनको ख्याल आया 2 साल के बाद कि ये हमारे S3 को भी और हमारे K4 को भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये तो सवालात उनसे है मेरे कि वो कल एक खत लिखकर आज हमें कह रहे हैं कि हम काम नहीं करना चाह रहे और 2 साल के हमारे खत ही इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, ये बात है कि मैं फिगर्स पे भी आता हूँ, लेकिन शाहिद अहमद साहब, आप लोगों को एतराज़ात क्यों हो गया? ये पैकेज अनाउंस हुआ है, एमक्यूएम पाकिस्तान तो इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ की, अब आप लोग आ रहे हैं, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तो सुन रहा था, मुझे लग रहा है एहतजाज भी आप लोग करने लगे। क्या आप लोगों का मसला क्या हुआ शाहिद अहमद साहब अचानक से? तो बुनियादी मकसद ये था कि एक तो गुज़श्ता 4 साल एमक्यूएम की सिटी गवर्नमेंट रही इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर, और गुज़श्ता 4 साल के दौरान हमने देखा ये कि मेयर बिल्कुल बेख्तियार रहा। अच्छा, उस वक्त हमने सिंध गवर्नमेंट से तो बारहा रिक्वेस्ट की, लेकिन इनके सामने रिक्वेस्ट करना इसलिए बेकार है क्योंकि इन्होंने तहैया कर लिया है कि कराची के लोगों को कुछ नहीं देना। तो इनसे हमें उम्मीद भी बिल्कुल नहीं थी। वफाक से भी हमने 10वीं दफा मुतालबा किया, 165 अरब रुपए रखे गए। अभी जो कराची के अंदर गुज़श्ता दिनों 1130 करोड़ रुपए का अनाउंस PTI की गवर्नमेंट करके गई है, वफाकी गवर्नमेंट वज़ीर प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे करके गए। वज़ीर साहब ने यहाँ पर आकर करने का बुनियादी उनका मकसद था कि जो 4 साल से हम आवाजें उठा रहे थे, वो आवाजें की गूंज आज पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में गूंजी और दूर दूर गई। और गुज़श्ता बारिशों ने ये प्रूव कर दिया कि वाकई में सिंध, कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो कि इस मुल्क को कमा कर दे रहा है, लेकिन इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को कमा के दे रहा है। वफाक को 70%, सिंध को 95%। ये तो है, लेकिन अब तो पैकेज हो गया अनाउंस ना 1100 अरब का। अब आपको खदशात क्या है? मैं तो आपके जो रहनुमाओं से सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये पैसा दुबई में रियल एस्टेट में चला जाएगा, जेबों में चला जाएगा। क्यों खदशात है आपको? जी देखिए, मैं आगे जा रहा हूँ जी। अच्छा, फिर एक तो हमारा मुतालबा, एक तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि ये फंडिंग उस वक्त जब मेरठ से जाती तो बहुत अच्छा होता कि मुंतखब नुमाइंदों के जरिए होता, ना कि आप अब ब्यूरोक्रेसी के जरिए इन कामों को करवाएंगे। जब ब्यूरोक्रेसी के जरिए इन कामों को करवाएंगे तो सिंध का एडमिनिस्ट्रेटर अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आ गई है, इनका एक काम था ना कि पूछें कि सिंध के अंदर जितने भी लोग जितनी भी पार्टियां हैं उनसे पूछ कर मशावत कर कोई बंदा लाए, लेकिन ये डिक्टेटर बन गए। इन्होंने नहीं पूछा, एडमिनिस्ट्रेटर लिया है। इस वक्त सिंध के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर, वो तमाम से तमाम कराची के लोग तो हैं। आप बेही इलाके के लोगों को सिटी पर मुसल्लत कर रहे हैं। एक तो कमिश्नर यहाँ का नहीं है, कराची का नहीं है, डिप्टी कमिश्नर यहाँ की नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर यहाँ की नहीं है, पुलिस यहाँ की नहीं है, चोर यहाँ का नहीं है, डाकू यहाँ का नहीं है। फिर कहा जाता है एमक्यूएम से कि एमक्यूएम क्या कर रही है।
एमकेएम क्यों नहीं वेल परफॉर्म करके दे रही? वो यहाँ के नहीं है, मतलब क्या साहिब साहब, क्या मतलब वो आप यहाँ से एक ब्रेक साहिब साहब मैं ले लूं। साहिब साहब एक ब्रेक मुझे लेनी है, अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक है। एमक्यूएम के एतराज़ात कहीं ये भी सुन रहे हैं हम, इस ब्रेक के बाद वाला हमारे साथ रहिए। कराची पैकेज सियासत की नजर होने जा रहा है क्या, ये सवाल उठाना हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात कराची पैकेज के हवाले से, सियासी बयानबाजी, क्रेडिट लेने का चक्कर, ये जो क्रेडिट लेने की बाजी है। असद उमर साहब कहते हैं, जो उनके अल्फाज हैं, उन्होंने कहे जी कि अवाम जो है पीपल्स पार्टी या पीटीआई दोनों अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे रहे और काम नहीं हुआ शहर में, तो फिर कराची की अवाम जूते मारेंगे। ये इन्होंने जो उनके अल्फाज में आपको सुनवाए। साजिद अहमद साहब, तनाज़े क्या है अब आपको, क्योंकि आपने ये कहा कि मुंतखब चले ठीक है, फिर आपने कहा यहाँ के नहीं है, उसको भी थोड़ा एलैबोरेट कर दे क्या मतलब था। और दूसरी बात कि वो क्या कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या करप्ट हैं, मतलब आखिर मसला क्या है जो एडमिनिस्ट्रेटर से आपको है? क्या वो लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो कराची को संभाल सके? क्या मसला है? देखिए, नंबर वन, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, हम खुश हैं कि एक बड़ा पैकेज कराची के लिए आया है। लेकिन हमारा कहना ये भी है कि यही कराची शहर वफाक को सालाना मिलाकर 3000 अरब रुपए दे रहा है और 3 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। यानी कि हम 9000 अरब रुपए देंगे वफाक को और यहाँ पर रिटर्न में 1100 अरब रुपए। नंबर वन ज्यादती है, सिर्फ बता दी ज्यादती है। अच्छा, दूसरा ये कि ठीक है, अगर वफाक ने अनाउंस किया है एक कमेटी सैंक्शन की है, अच्छी बात है कि ये पैसा तो लगे और इस पर चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक मॉनिटरिंग टीम बनी है और हमें उम्मीद इसलिए है कि ये मेरिट पर होगा कि अब दफा पाकिस्तान आर्मी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो हमारा मुतालबा, हमें खुशी इस चीज की है कि मेरे ख्याल में अब शायद हाई फोर्स के काम अच्छे अंदाज में हो जाए, इसमें करप्शन ना हो। अच्छा, दूसरा हमारा कहना यह है कि देखें, मिसाल के तौर पर अभी गुज़श्ता दिनों सीएम ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं देखता हूँ कि सूबा कौन मांगता है, किसमें जरूरत है। ये कोई बात कहने की है? पाकिस्तान के आइन के अंदर क्या सूबों के हवाले लिखा है? तो आइन को निकाल के फेंकते हैं। आप अगर जमहूरी जमात है, आप आइन करते हैं, पार्टी सब कुछ हुआ ना, तो फिर या तो आइन से इस को निकाल के फेंक दें, या अगर सिर्फ आइन के अंदर है तो बड़ी सख्त हक है। अगर आप लोगों का इंसाफ नहीं तो फिर वो क्या करेंगे? नहीं, क्या वो सूबे का एक चीज क्लियर करते हैं साहिब साहब, आपको इसका मतलब साहिब साहब आपको इस पैकेज पे कोई मतलब एतराज नहीं? आप तो कह रहे हैं उम्मीद है मुझे कि सब कुछ सही होगा, क्योंकि मैं तो कल ये भी सुना कि आप कह रहे थे कि हम एहतजाज की तरफ जा सकते हैं, हम सड़कों पर आ सकते हैं, रोड पर आ सकते हैं। तो वो फिर किसके खिलाफ रोड पर आने की आप बात कर रहे हैं जब पैकेज पे आपको कोई एतराज नहीं है? आप तो सूबे की बात कर रहे हैं, वो तो अपने पॉलिटिकल उस पर आ रहे हैं साहिब साहब। के लोगों के साथ होने वाले ज्यादती के हवाले दोस्तर कपूर भाई ने बात की और हम भी उन्हीं की बात, 2.5 लाख लोगों को जॉब दी और कराची का एक भी नहीं उसमें से। ज्यादती है नहीं है? आप अगर कराची के डिप्टी कमिश्नर सब बाहर से आके लोगों को बिठा रहे हैं, तो मुकाम नहीं, क्या ये आप जो कह रहे हैं जिनको बाहर के लोग क्या करप्ट है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा साहिब साहब। मैं तैमूर साहब की, साहिब साहब साथ ही रहे। तैमूर साहब, एमक्यूएम को एतराज है, ये सड़कों पर आने की बात भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर एतराज है, ये बात कि इनसे कंसल्ट नहीं किया गया एज ए इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन कराची, एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती से पहले कराची की हद तक, तो ये बात सही है नहीं है? क्यों नहीं कंसल्ट किया आपने? और वफाक भी कह रहे हैं कि हमसे तो कंसेंसस नहीं हुआ इफ्तिखार चलवानी साहब को अपॉइंट करते वक्त, तो वाई इफ्तिखार चलवानी? तैमूर दालपुर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई मस्ट क्लेरिफाई कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करना है ये सिंध हुकूमत का प्रोग्रेटिव है, ये सिंध हुकूमत का काम है और ये डिसीजन सिंध हुकूमत के अलावा कोई भी नहीं ले सकता। और दूसरी बात, वाई शिलवानी, बिकॉज शिलवानी इज वर्क इन लॉट ऑफ प्लेसेस व्हेन ही इज बीन कमिश्नर कराची का बहुत अरसा उन्होंने अच्छा टाइम गुजारा, एक कॉम्पिटेंट और साफ सुथरा ऑफिसर है, इस पर कभी कोई करप्शन के चार्जेस नहीं हुए, तो ऐसा ही आदमी हमें चाहिए। तो हमने सही हमारी चॉइस अच्छी है, स्टिक टू आवर चॉइस। एक और बात मैं नहीं समझा कि हम बाहर से ला के ऑफिसर लगा रहे हैं, तो जितने अफसर मैं जानता हूँ जो लगे हुए हैं पूरे सिंध के सूबे में, वो या तो फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के होते हैं।
बाहर से अफसर लाना मतलब कि क्या हमने कोई इंडिया से अफसर ला के लगा दिए, हमने अफगानिस्तान से अफसर लेके लगा दिए। सिंध में जो है सिंध का अफसर काम करेगा, आपका पाकिस्तान का कोई भी बंदा आके काम कर सकता है। तो बाहर का अफसर अंदर का अफसर, ये तो बड़ी ये अजीब किस्म की बात करें, इस किस्म का। अच्छा, अगर साहिद अहमद साहब को हम टेलीफोन बीपर पे ले लें, अगर उनकी ऑडियो नहीं आ रही है हमें इस वक्त। जी साहिद साहब, मैं कह रहा हूँ इस चीज सिंध के अंदर उर्दू बोलने वाले तो रहते हैं। आपने 2.5 लाख, देखिए हम कोई तासुब अक़लियत की बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में रहने वाले, सिंध में रहने वाले, पंजाबी भाई हो, पठान भाई हो, बलोच हो, सिंधी हो, बलोच हो, सब हमारे अपने भाई हैं। लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराची उर्दू बोलने वाला नहीं दिखा आपको? क्या कमिश्नर कराची, जितने भी कमिश्नर इस वक्त बैठे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उसमें एक भी उर्दू बोलने वाला नहीं है, उसमें एक पख्तून बोलने वाला नहीं है, उसमें पंजाबी बोलने वाले नहीं है। तो क्या आपको और कोई लोग नहीं दिख रहे शहर के अंदर ना बैठा कर? हमारा कहना ये था कि ऐसे फर्द को लेके आए। एक तो नंबर 1 ये कि आपको मशावरत करनी चाहिए थी। अगर आपको लोगों ने मैंडेट दिया तो के अंदर जो दीगर सियासी जमातें सियासत कर रही हैं, उनको भी लोगों ने मैंडेट दिया है, उनका भी हक है, उनका राइट बनता है। तो उनको मिसाल के तौर पर NFC अवार्ड हुआ, सर वो कह रहे हैं कि राइट सिंध गवर्नमेंट का बनता है कॉन्स्टिट्यूशनली, उसको यानी उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल पावर्स हैं कि वो अपॉइंट करे एडमिनिस्ट्रेटर कराची, वो किसी से पूछे, उस पर किसी किस्म की भी ऐसी कानूनी कदगन नहीं है उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट। अच्छा नहीं, ये सही कह रहे हैं, इनका राइट होगा। लेकिन अगर किसी के पास मिसाल के तौर पर सिंध गवर्नमेंट में, इनकी गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमें पता है कि अगर सही मर्दमशुमारी हो जाए तो इस वक्त कराची का CM बैठा हो, तो मसनूई आप मेजोरिटी के जरिए आप अपने फैसले मुसलसल कर रहे हैं कि हमें इख्तियार है। नंबर आप सही आप राइट करवा लें दोबारा से अगेन मर्दमशुमारी, आपको अंदाजा। तैमूर साहब से हमारा रब्ता है जी, बाहर लेकर साथ है तैमूर साहब से। अच्छा, क्योंकि साहिद साहब मैं ये बात आप जो कह रहे हैं कि यहाँ का नहीं है, वो कह रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ऑफिसर अपॉइंट होता है या फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिसर अपॉइंट होता है। आप ये कह रहे हैं कि वो यहाँ का नहीं है, तो इससे आपकी क्या मुराद है? और दूसरी बात साहिद साहब, अभी CM पंजाब के तौर पे ही इज नॉट फ्रॉम लाहौर, वो लाहौर के नहीं है CM पंजाब, तो क्या आप कहेंगे कि वो भी पंजाब, वो नहीं है इस वक्त लाहौर के नहीं है, तो वो CM पंजाब क्यों है? ये बात ऐसी है क्या? बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर क्या कहते हैं लोअर पंजाब, जनूबी पंजाब का बन सकता है, वहाँ कोई तकसीम नहीं, वहां पर मुझे अच्छी तरह याद है साहब के सिग्नल्स का, तो जब वहां से वो बने तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहां लोअर पंजाब का बंदा CM बन जाए तो उनको ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इसके अंदर इनका मेरा दौरा है में यहाँ पार्टी की मौजूदा। साहिद साहब की दोबारा लाइन कनेक्ट करते हैं। तैमूर साहब, अब ये तो चले, अब ये भी पॉलिटिक्स है जो अब हो रही है आप लोगों के दरमियान, अब यहाँ पर इसका जवाब पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या होगा एज पॉलिटिकल पार्टी? दूसरी बात, वफाकी हुकूमत जो कह रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी इसलिए है क्योंकि वो कह रही है कि आगे तो बढ़े, यहां पर तो यही नहीं तय हो पा रहा क्योंकि 4 फिगर्स आ चुकी हैं। बिलाल भुट्टो साहब ने 800 अरब कहा है, मुर्तजा वहाब साहब ने 749 अरब कहा है, शिबली फराज 611 अरब कहते हैं, असद उमर 750। इतनी फिगर्स आ रही हैं कि अब कंफ्यूजन हो गया कि कौन कितना पैसा लगा रहा है, और जब से यही डिबेट चल रही है खर्च कितना कौन पैसा कर रहा है, इससे आगे कब बढ़ेंगे हम तैमूर ताबू साहब इस मामले से? हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ गए हैं। जो हमारे नालों पे तजावुज़ात थे वो हमने हटाना शुरू कर दी हैं, वहाँ पर काम हो रहा है। जो लोग इन जगहों से उठेंगे, इनको रिप्लेसमेंट के लिए जगह ढूंढनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। हम उनकी रिप्लेसमेंट का भी जो है ज़मीनें निकाल रहे हैं। और उसके साथ साथ आपके मैंने बताया कि S3 और K4 पर तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारा तो रोना यही था कि काम तो पूरा कंप्लीट है, आपको सिर्फ पैसे लगाने हैं ताकि आगे जहाँ से काम रुका है वहाँ से शुरू हो जाए। अगर आपका ग्रीन लाइन है उस पर भी 70% पेमेंट नवाज शरीफ के टाइम पे हो गई थी, 70% काम भी हो गया था, तो रुका हुआ क्योंकि पेपर वर्क थोड़ी रुका हुआ है, हमने थोड़ी काम रुका हुआ है। वो इन्वेस्टमेंट आएगी, फेडरल गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है उसमें फेडरल प्रोजेक्ट में डालेंगे तो काम शुरू होगा ना। सिंध गवर्नमेंट तो हर चीज में आगे चल रही है, हम तो ऑन द फ्रंट फुट हैं, बैक फुट पे तो हम नहीं है। तो ये इस तरह की बात करना, कहना कि जो है सो कराची की आवाम जूते मारेगी, तो जूते तो कराची की आवाम मारेगी इन PTI वालों को जिन्होंने जितनी महंगाई कर दी है। आप पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ ले गए, गोल्ड कहाँ ले गए, आपने डॉलर को कहाँ पहुंचा दिया, आपने मुल्क का खसारा कहाँ पर कर दिया। आप आज देखें ना, जहां भी जाते हैं ये
हर 2-3 दिन में आप अखबार में देखते हैं पीटीआई वाले अपने एमएनएस एमपीएस का पुतला जला रहे होते हैं या आपस में लड़ रहे होते हैं। आपके हलीम आदिल शाह जहाँ जाते हैं उनको अंडे पड़ रहे होते हैं, फिरदौस शमीम साहब अपने प्रोग्राम में जाते हैं वहाँ पे इनको अंडे पड़ रहे होते हैं। तो हमें कोई डर नहीं अवाम से, हम तो अवामी लोग हैं। अभी तो पता चलेगा, मेरे भाई बात कर रहे हैं कि हमने जो है गैर अपना उसको बुला दिया बंदे को। तो ये तो एक इंटरम पीरियड है, हमारी इलेक्शन होनी है। एडमिनिस्ट्रेटर इज जस्ट हियर टेम्पररी। जब तक हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन के बाद जिसको अवाम वोट देगी, जिसने काम किए होंगे, वो एमकेएम हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई, हमारे सामने आ जाएगा। चाहे अर्बन सिंध की बात करें, चाहे रूरल सिंध की बात करें। और ये लसानी सोच रखना है, इसमें बहुत नुकसान हुआ है हमारे मुल्क का। अब खुदा के वास्ते इससे आगे बढ़े। ये महाजिर, ये सिंधी, हम सब पाकिस्तानी हैं। वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी हैव टू गेट ऑफिसर्स हु हैव अ गुड रेपुटेशन। ये थोड़ी देखना कि ये उर्दू स्पीकिंग ऑफिसर तो इसको मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर क्योंकि कराची, इस तरह कहीं नहीं होता। कहीं किसी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं, कि पाकिस्तान में कहीं मिसाल नहीं। इस किस्म जो साजिद भाई बात कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके मैं अब आगे बढ़ने का टाइम हो गया। प्लीज इन सोचों को छोड़ के और फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने मुल्क और अपने बच्चों का। तो ये एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि सिंध हुकूमत जो कह रही है मौक़िफ़ है जी, पीपल्स पार्टी कह रही है आगे बढ़ रहे हैं। साजिद अहमद साहब का भी आपने सुना है जी, एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात क्या है इस मामले को लेकर। मामला है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, आगे का रास्ता क्या होगा? क्या हम इन बयानबाजियों में ही फंसे रहेंगे? हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? रकम का तनाज़ा, क्रेडिबिलिटी का तनाज़ा, कि क्रेडिट लेने का तनाज़ा, कि कितना किसका हिस्सा है, ये अभी तक चल रहा है। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो शहर कराची में एक और मामला इस वक्त उठ चुका है और बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये मामला क्या है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, और हम चाहेंगे कि लॉ एनफोर्समेंट इस पर एक्शन ले। लेकिन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं कराची पैकेज के हवाले से। शहर कराची में गुज़श्ता 4 या 5 दिन, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ऐसे 5 वाक़यात हो चुके हैं। 5 वाक़यात हो चुके हैं जब कमसिन बच्चियों को अगवा करने की कोशिश हुई है, अगवा हुए हैं। इसमें मरवा शामिल है, जो मरवा जिसकी लाश मिली थी, जिसके वालिद को कल हमारे साथ प्रोग्राम में थे, जो कह रहे थे कि अगर इंसाफ नहीं हुआ एक हफ्ते में तो वो खुद को आग लगा देंगे। उमर सादिक उसके वालिद थे। आज फिर सोराब बोर्ड में यह वाकया देखा जब सायरा, एक बच्ची मासूम, जो फिर से यही वाकया अगवा हुई लेकिन फिर खुद से मिल गई सोराब बोर्ड से, कुछ देर कबल ही मिली। रिकवरी के बाद भी उस इलाके में एक जश्न का समय जो आप देख रहे हैं, मतलब लोग खुश हैं जब उसकी रिकवरी हुई है वहां से। लेकिन ऐसे पे दर पे वाकयात क्या अलर्ट कर रहे हैं इस वक्त लॉ एनफोर्समेंट को, क्या एक्शन होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। सुहेल शब्बीर हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कवर कर रहे हैं, और सीनियर सहाफी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और तैमूर तालबू साहब भी मौजूद हैं। सुहेल, ये कितने वाकयात हो गए अभी एक हफ्ते के दौरान? बिल्कुल, देखें कराची में ये हफ्ता जो है वो बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक रहा है। 5 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें न सिर्फ छोटी बच्चियों का अगवा किया गया है बल्कि इसमें बच्चियों के साथ रेप भी किया गया है और उनको कत्ल भी कर दिया गया। मरवा का वाक़या एक ऐसा वाक़या है कि पूरे कराची को इस टाइम उसने हिला कर रख दिया है। और मैं आपको बताऊं कि उसके कातिल या उसके साथ ज़्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। वो कोई दूर का इंसान नहीं, उसका बिल्कुल पड़ोस में रहने वाला एक शख्स है जिसको पकड़ा गया है। अभी यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस गुज़िश्ता 3 दिनों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही थी, लेकिन जब मरवा अगवा हुई थी तो उसके अगवा और कत्ल के दरमियान में तकरीबन 1.5 से 2 दिन का वक्फा है। अगर पुलिस उस 2 दिनों में या 1.5 दिनों में थोड़ी सी मुतहरिक हो जाती, थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लेती, उसके इलाके को सर्च कर लेती, तो शायद मरवा को बचाया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने वही रिवायती अंदाज अपनाया, उसी अंदाज में FIR काट दी और कंट्रोल पे मैसेज चलाया और बता दिया कि हम आपकी बच्ची तलाश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान हो गया। इसके बाद फिर एक और वाक़या हुआ, ली मार्केट पर एक बच्ची को अगवा किया गया, एक शख्स ने अगवा किया और उसको जब इलाका मकीनों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया तो उसने इंकशाफ किया कि उसने नयाबाद से, जो लियारी का इलाका है, वहाँ से इस बच्ची को अगवा किया था और अपने पास रखा हुआ था। खुदा ना खास्ता इस बच्ची के साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। पुलिस ने, अवाम ने इसको रिकवर किया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि पुलिस जब तक रिवायती अंदाज में कार्रवाइयाँ करती रहेगी तो इस तरह के वाक़यात जो है वो मज़ीद होते रहेंगे।
आज थोड़ी सी जो हमने देखा कि पुलिस ने हलचल दिखाई तो सायरा जो है वो फौरी तौर पर बाजियाब हुई है। सुबह 9 बजे इसको जो है वो इसके घर वालों ने इत्तला की कि ये लापता हुई है, अगवा हुई है, गाड़ी में लोग लेकर गए हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया, इलाके में सर्चिंग शुरू की, लोगों से मालूमात हासिल शुरू की, तो उससे नतीजा ये निकला कि 8 से 10 घंटे के दरमियान में ही ये बच्ची को मुल्जिमान किसी वीरान कब्रिस्तान के पास छोड़ गए और उसके बाद ये घर आ गई। पुलिस अगर थोड़ी सी हरकत में रहे तो यकीनन जुर्म कभी नहीं हो सकता। सुहेल, कल एक सदर से भी हुआ यही वाकया कि बिल्कुल सदर के इलाके में भी एक बच्ची जो थी उसको भी छोड़कर ही गए, जो है वो इसी तरह लापता हुई थी। उसको भी इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप कहता है ढूंढा। अच्छा। लेकिन अफसोस ये होता है कि पुलिस उसके बाद अपनी कारकर्दगी शो करती है, बताती है कि हमने इसकी रिकवरी कर ली, बाजियाब कराया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें पुलिस का कोई किरदार नहीं होता है। यानी आप ये कह रहे हैं, अच्छा ये सारे वाकयात जो हुए इसमें ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हुए, ये जो अभी रिसेंट हुए इनमें? बिल्कुल, देखें ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट सिटी में भी हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी हुए हैं, लेकिन ज्यादा जो है वो 3 वाकयात हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हैं। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो इस टाइम सबसे ज्यादा इस तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जी तैमूर साहब, मरवा की जो लाश थी वो भी उसके घर वालों ने ढूंढ के निकाली थी, कल उसके वालिद बता रहे थे, और ढूंढने के बाद पुलिस को बुलाया क्योंकि पुलिस पहले नहीं आई थी उनके घर जब तक। अब ये आप जो सुन रहे हैं, सुहेल शबीर साहब के नुमाइंदे बता रहे हैं, अभी भी सदर से जो बच्ची गई थी, जो गायब हुई थी सायरा, वो भी जिन्होंने अगवा किया था वो खुद छोड़ के गया। पुलिस हरकत में आई ये तो है आज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस रिवायती तरीकों से चल रही है, वो कह रहे हैं। अब इसमें डेटाबेस कायम करना, क्रिमिनल डेटाबेस बनाना, एक सेंट्रल रिकॉर्ड हो ऐसे लोगों का जो इस तरह की हरकतों में मुलव्वस है, सस्पेक्ट भी अगर हैं, वो अगर सस्पेक्ट भी हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। बहुत कुछ करना पड़ेगा। तैमूर तालपुर साहब, आपकी हुकूमत किस तरह से पुलिस को बिल्कुल एक, क्योंकि ये नई नई चीज आई है कराची में जिस तरह शुरू हुई है, क्या करेंगे आप लोग, किस तरह रिवैम्प करेंगे सारे ऑपरेशंस को? देखिए, सबसे पहली बात तो जब इस किस्म का वाक़या होता है तो उसमें तो कोई दो राय किसी के हो ही नहीं सकते। इस बारबेरियनिज्म के खिलाफ कदम उठाएं वो कम है, और पुलिस को अगर कहीं भी हम गफलत देखते हैं तो हमने हमेशा आपने देखा होगा एक्शन लिया है। हमने एसएसपी को सस्पेंड किया है, हमने एसएचपी को सस्पेंड किया है, और ये चल रहेगा। और इसमें अगर कोई गफलत की है तो आई एम श्योर एक्शन विल बी टेकिंग एंड आई विल इनिशिएट इंक्वायरी अगेंस्ट दिस बाय द आईजी टुमारो। दूसरी बात, आप इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे तैमूर तालपुर साहब, अगेंस्ट हुम आप इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे? हमारे पास है, गवर्नमेंट के पास है, हम आपस में इंटर है। जी तैमूर साहब प्लीज, अगर कैन यू रिपीट, आप इंक्वायरी शुरू करेंगे, किसके खिलाफ आप कह रहे हैं? मैं इंक्वायरी के लिए बोलूंगा आईजी को। इंक्वायरी शुड बी इनिशिएट अगेंस्ट द एसपी ऑफ द एरिया एंड द एसएचओ जो आपके थाने कंसर्न है कि गफलत हुई तो क्यों हुई। अगर गफलत हुई है तो उनके खिलाफ एक्शन सख्त से सख्त लेना चाहिए, कोई दो चीज में राय नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि डेटा बेसिस हमारे पास है, एक प्रोविंशियल लेवल पर पंजाब, केपी के सिंध, हम सब डेटा शेयर करते हैं, पर हम लैग बिहाइंड कहाँ पे कर रहे हैं कि हमारे सिर्फ सिटी कराची का, जिसमें हजारों कैमरास लगने थे, पूरे कैमरास, एक डेटाबेस नई बनी थी, एक इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी का एक नया काम आता है, जिसमें थोड़ा डिले हो गए हैं, छोटी बना दी और बहुत जल्द वो उसके बाद आपके वाकई इस कराची के बहुत कंट्रोल और महदूद हो जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप कह रहे हैं इनिशिएट इंक्वायरी करेंगे। हमें ब्रेक लेनी है, साथ कंक्लूड करना है प्रोग्राम को। आपने सुना कराची में क्या हो रहा है, एक हफ्ते के दौरान होलनाक वाकयात जा रहे हैं और मासूम बच्चियों को अगवा किया जा रहा है। इस ब्रेक के बाद कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में 2 अहम सवाल उठाए। कराची पैकेज क्या सिर्फ सियासत की नजर होगा? ये बयानबाजियां, ये क्रेडिट लेने का चक्कर, ये तेजी के हमारा इतना पैसा खर्च होगा या हमारा इतना पैसा खर्च होगा, क्या बात यहीं तक रहेगी या बात आगे बढ़ेगी? बात आगे बढ़ेगी क्योंकि शहर कराची के अवाम की नजर है इस पर कि अमली तौर पर कुछ हो। और इसी तरह से आपने देखा कि कराची शहर में पे दर पे वाकयात हो रहे हैं जो काफी कंसर्निंग है। मासूम बच्चियां 4 साल से 5 साल की, 10 साल की एक बच्ची गायब होना शुरू होती हैं, अगवा होती हैं। इन बच्चियों को कौन अगवा कर रहा है, इनका कातिल कौन है, जैसे मरवा मासूम का कातिल कौन है, ये लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे। ये बच्चियां अज खुद मोहल्ले वाले बाजियाब करा रहे हैं, घर वाले बाजियाब करा रहे हैं, या जो अगवा कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सायरा, वो खुद ही मिल गई,
वालदैन को या घर वालों को कुछ कहीं खड़ी हुई, यानी वो पुलिस ने बाजियाब नहीं कराई, उसके अगवाकार अभी भी मफरूर हैं, वो किसी और को अगवा कर सकते हैं। तो कहां है वो सेफ सिटी कैमरास जिसके जरिए उनके चेहरे आइडेंटिफाई हो सके? कहां है वो क्रिमिनल डेटाबेस ताकि इन सस्पेक्ट्स का जो अगवाकार हैं उनके नाम उसमें दर्ज किए जा सके, ताकि आइंदा किसी वारदात में वो नजर भी आए तो उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। ये तमाम अहम सवाल आते हैं और हम सब नजर रखते हैं, वो कराची पैकेज हो, शहर कराची के दीगर मसाइल हो, जैसे मिसाल के तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट है जो अगवाकार इस वक्त सब कुछ कर रहे हैं, इस सब पर अमली इकदामात के मुंतजर हैं, अमली इकदामात के मुंतजर हैं, सियासी बयानबाजी नहीं, अमली इंतखाब जो इस वक्त इकदामात हैं उनके मुंतजर पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर ईमेल एड्रेस, फेसबुक एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहा है। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।